हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डिफिजिबिलिटी की लास्ट वीडियो है। आज कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम और आप सारे लेवल के कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे, साथ में क्वेश्चंस भी आपके हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा कि क्लास 12th पे आईआईटी या एनडीए लेवल पे आपको इतना ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग वीडियो कंप्लीट करते हैं। आज डिफिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए जरा ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट लेते हैं। डिस्कस द डिफिजिबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स का मॉड। ठीक है, इसका मॉड। ठीक है, आपको इसकी डिफिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन ये लिखा हो या आपको क्वेश्चन ये लिखा हो, दोनों बात सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log e बेस x में x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डोमेन होता है भाई, बिना log x की वैल्यू पॉजिटिव पे log डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, log डिफाइंड नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि यहां पर x की जो वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। बेसिक चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है भाई, इस बात को समझ लेना। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप चाहे ये वाला पार्ट लिखो चाहे आप ये वाला पार्ट लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इतना क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से करने से पहले लॉग के बारे में आपको कुछ मैं बता देता हूं। लॉग दो तरीके के डिफाइंड होता है। एक होता है लॉग होता है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, मैं थोड़ा सा पार्ट आपको समझा देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू लिखा मैंने यहां पर लॉग ए बेस एक्स लिखा। ठीक है, यहां पे दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन क्या बन सकती है? पहली कंडीशन आपकी बन सकती है भाई कि ए की वैल्यू क्या बन जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ए की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1 हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके पास में? ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। दो कंडीशन आपकी यहां बनती है। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन होता है कुछ ये वर्क करता है, ये 1,0 होता है। ठीक है, और यहां पर ए की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, तो लॉग ए एक्स का आपके पास में ये कर्व बनता है। ठीक है, दूसरा क्या बनता है आपके पास में? अगर 0 से 1 की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कर्व आपका बनता है। ये आपका पॉइंट कितना हो गया? 1,0 हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? लॉग ए बेस एक्स का, और ये कंडीशन क्या होती है? 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है? छोटी होती है। ये कंडीशन आपकी यहां पे बनती है। ठीक है, दो कंडीशन बनी है आपकी। अब एक क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन राइज होता है यार, ये समझ लो। मतलब आपको क्वेश्चन देख के बाकी सारी चीज देख के आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। ठीक है, अब बताइए जरा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि लॉग आपके पास में लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, मतलब डोमेन के पार्ट में नहीं आता। लेकिन अगर मैं कहता हूं लॉग 0 भी ले लेता हूं, सपोज करो मैं 0 ले लेता हूं। ठीक है, मान लो अनडिफाइंड हमारा, इन्फिनाइट हमारा, तो क्या इन्फिनाइट? लॉग 0 की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो इन्फिनाइट होगी या तो माइनस इन्फिनाइट होगी। साफ साफ देखो, और यहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहां पर देखो, इन्फिनाइट तो अप्रोच कर रहा है 0 पर, ये कहां पे अप्रोच कर रहा है? ये इन्फिनाइट पे तो अप्रोच कर रहा है। ये कहां पे? इन्फिनाइट पे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये होगा लॉग इन्फिनाइट 0 इन्फिनाइट कब होगा? जब आपके पास में ए ग्रेटर देन 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए लेवल वाले बच्चों और आईटी वाले बच्चों ध्यान दे रहे हो, एकेडमिक वाले भैया अपने आप को लेवल अप करो। लॉग 0 की वैल्यू किसी भी बेस अगर यहां पे ए लिया है मैंने, तो ए ग्रेटर देन 1 पे इन्फिनाइट होगा, और ए की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एराइज हो जाना चाहिए। अब ये बताइए, मॉड हमको निकालना है, मॉड ई बेस एक्स निकालना है। ई की वैल्यू क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था क्या होता है? 2.7182818 डॉट 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 होता है, रैशनल नंबर होता है। बट ये क्या 1 से बड़ी वैल्यू है? जब ये 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट यूज करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मॉड जो है आपके दो पार्ट्स में खुलेगा। वो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, कोई इश्यू मुझे बताइएगा, इसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से अपने आप को भाई बहुत बहुत ध्यान से देखो इन सब चीजों को। एफ एक्स जो है वो दो चीजों में आपका आया। पहली चीज, ये मॉड खुलेगा, माइनस से खुलेगा, लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स।
और एक ये कब खुलेगा लॉग ई बेस एक्स में, नेगेटिव कब खुलेगा, जब आपके पास में यहां पर आपका क्या होगा, समझिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 1 इक्वल टू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी यहां पर आपके पास में माइनस ये हो चुका, लॉग ई बेस एक्स आएगा, ये कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी आपके पास में 1 होगी। ठीक है, इक्वल टू मतलब इक्वल टू यहां लगा लो, बेटर रहता है। ठीक है, यहां पे बताइए कि आपके पास में ये पॉजिटिव नेगेटिव खुलेगा जब 0 से 1 की वैल्यू होगी एक्स की, और यहां पे क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहां पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। आपके पास आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक बात समझ में आ जाए, फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग x = 1 पे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीज कॉमन हो जाता है कि हम लोग को पास जो कर्व होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई अनडिफाइंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ, ब्रेकिंग पॉइंट अनडिफाइंड पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ। तो ब्रेकिंग पॉइंट आपको कहां मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x = 1 पे चेक करते हैं। इसके अलावा ये कॉन्टिन्यूअस होगा हर जगह डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। कॉन्टिन्यूअस तो साफ साफ है, दिख रहा है आपको, इसके लिए आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी के साफ साफ कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो x = 1 पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, एलएसडी कितना आ जाएगा पास में, एलएसडी निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 निकाला मैंने यहां पर, तो 0 मतलब एलएसडी आपको यहां मिलेगा, तो आप मुझे बताइए माइनस कितना आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो फंक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 निकालना x = 1 पे, तो आपको इक्वलिटी यहां पे लगी है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, log e बेस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस का, अच्छा वो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा है, f x माइनस या c माइनस x माइनस h माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का एच आ जाएगा। एक्स की जगह कितना ले लेंगे, सी ले लेंगे, मतलब 1 ले लेंगे। तो आप बताइए कितना आ गया आपके पास में, f1 माइनस एच, और माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास में, f1 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना, f1 माइनस एच का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आगे वैल्यू माइनस का log e बेस 1 प्लस कितना आ गया आपके पास में, 1 माइनस एच आ जाएगा। और यहाँ पे कितना माइनस f1 की वैल्यू कितनी, 0 हो गई आपके पास, और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का h आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये आपने लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, लिमिट मैंने सॉल्व करना आपने सीखा होगा। लिमिट में क्या है भाई, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है यहाँ पर, 1 आती है बेस e पर। ठीक है, बेस e पर क्या होती है वैल्यू, यहाँ पर कितनी आती है, 1 आती है। इतनी बात समझ आई आपको, कितनी आती है, यहाँ पे 1 आती है। तो ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पे माइनस लगा, अगर मान लो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाए। एग्जैक्टली आप एक बात ये समझ लीजिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ गई। मतलब आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 log e बेस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी, माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, इतने में प्रॉब्लम नहीं ना, कुछ आराम से आपको यहां से क्लियर मिल जाएगा। अब ये बताइए ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये आपके पास 1 हो गए, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1 आ गई, नहीं आ गई, एलएसडी कितना आ गया, -1 आ गया। कोई इशू तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आरएसडी की बात करते हैं, आरएसडी कितना आएगा आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे कितना आ जाएगा, f x प्लस एच माइनस का एफ एक्स आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, h आ गया। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे f1 प्लस एच माइनस का f1 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, h आ गया। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, f हट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, ये मिलेगा 1 प्लस, यहाँ मिलेगा ना आपको आरएसडी यहाँ पर। तो बताइए कितनी वैल्यू होगी, log e बेस 1 प्लस एच माइनस का f0 अपॉन कितना h आ गया, नहीं आ गया। अभी बताया लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में LSD इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया, RSD हो गया, तो आपका ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गई आप सभी को कि यहां पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, माइक कुछ इशू कर रहा है यार, हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि आपका ये जो पार्ट है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। LSD की वैल्यू -1 आ गई है, RSD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, +1 आ गई। इतने में कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसमें। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इफ एक्स जो है दैट विल बी 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और 2 है, और x माइनस 1 है यहां पर आपके पास में, ये क्या आपका पास है, इफ 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पर x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर यू हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। आपको क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी आपको यहां पर चेक करनी है इसकी, x इक्वल टू 2 पर क्या करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बिफोर स्टार्ट आपको ये बता दूं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है अगर कोई वैल्यू आपके पास में डेसिमल में लिखा हुआ है, डेसिमल मतलब सपोज करो अगर लिखा है 4.6 लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये पहले वाले इंटीजर पे आके वैल्यू गिरती है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू 4.6 कितना आ जाएगा, 4 पे वैल्यू गिरेगी आके। इतना क्लियर हो गई बात, यहां पर 4.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए 5.9 लिखा हुआ है, 5.9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 5 आ जाएगी। तो पहले वाली जो इंटीजर वैल्यू होती है उस पे आ जाएगी। इसकी डिटेलिंग करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, जो अभी क्वेश्चन में उसी में रहते हैं। देखिए जरा मुझे बताइए जरा, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूं, यहाँ पे इंटू एक्स भी बेटा, इंटू एक्स भी है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे पहले फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, f2 फाइंड करते हैं। f2 की वैल्यू बताइए यहां पर कितनी, कहां यहां मिलेगी, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और इंटू 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास में, तो f2 कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, गर्मी बहुत है कोई बात नहीं, पढ़ाना है तो फिर गर्मी सर्दी क्या देखना। ओके आगे देखते हैं, एलएसडी देखता हूं मैं जरा, एलएसडी देखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब ये बताइए h टेंड्स टू 0 पे एलएसडी पे मतलब 2 माइनस आपको ये मिलेगा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, x, यहां पे क्या लिखा, x फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको वहीं से मिलेगी। तो f कितना आ जाएगा, f माइनस एच, यहाँ पे x माइनस एच आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। और x लिखो c लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि c की वैल्यू आपके पास में 2 गिवन है या x की वैल्यू 2 गिवन है, तो एक्जैक्टली ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, f 2 माइनस एच, माइनस का f2 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का h आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बताइए जरा, वैल्यू पुट करते हैं, कहां पुट करना है, यहां पुट करना है हमको, तो आप मुझे बताइए 2 माइनस एच और साथ में इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच, और ये कितना आ जाएगा, f2 की वैल्यू कितनी 2 है, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ये बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये बताइए कि 2 माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है, लगभग लगभग 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 10 टू 0 है, मतलब जो आपके पास में h की वैल्यू 0 के जस्ट अप्रोच कर रहा, एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन जस्ट अप्रोच कर रहा। अगर मैं कहता हूं 0 के, मान लो जस्ट अप्रोच कर रहा है, तो 0.00001 भी तो ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं, 0.001। तो इसका मतलब ये बताइए 2 पॉइंट में 0.00001 अगर माइनस करता हूं तो ये वैल्यू थोड़ी 2 से कम हो जाएगी, थोड़ी सी 2 से कम होगी, नहीं कम होगी। जब ये 2 से थोड़ी सी कम होगी तो 1.9999 समथिंग बनेगा, और मैंने आपको बताया था 1.99 समथिंग जो है ये पहले वाले इंटीजर पे एक वैल्यू गिरेगी आके। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप 2.h की जो वैल्यू बात कर रहे हैं, 2.h की वैल्यू मतलब h की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, तो मान लीजिए 1.9999 एड्स ऑन ये करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी में आएगी, 1 पे आएगी, नहीं आएगी, बात समझ आई, समझ में आ रही। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 1 हो गई, इसमें क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ठीक है भाई, ध्यान से देखिए। तो आप बताइए ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 2 से वैल्यू कम है तो 1 आ गया, तो आप मुझे बताइए यहां पर कितना आ गया, 2 माइनस एच, ये 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आपके पास में 1 आ गया। इतना देख लीजिए भाई एक बार, इतना देख लीजिए, समझ लीजिए भाई, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए अभी, ठीक है, अभी बताइए, कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए बोलोगे क्या ठीक है। तो आपके पास में एलएसडी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, सही आ भी रहा है। आरएसडी देखते हैं भाई, आरएसडी की मतलब क्या है, आपको आरएसडी 2 प्लस पे यहां मिलेगा, तो लगाया क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच
माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, एच आ गया। चलिए आगे करते हैं, एफ टू प्लस एच माइनस का एफ एक्स आ गया और अपॉन कितना आ गया आपके पास में, एच आ गया। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर पुट किया तो यहां पे पुट करेंगे पहले, कितना आ जाएगा, टू प्लस एच माइनस का वन और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में, टू प्लस एच आ गया। और F2 यहां पे 2 रख देते हैं, F2 की वैल्यू निकाला आपने, 2 निकाला भी यहां पर, माइनस का 2 अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 प्लस एच और 2 प्लस एच माइनस का 2 आ गया अपॉन कितना आ गया, एच आ गया। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। और लिमिट s टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 प्लस 2h प्लस h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन कितना आ गया आपके पास में, h आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना 3h प्लस एच स्क्वायर आ गया। वैल्यू में h कॉमन ले लेता हूं, वैल्यू कितनी बची, 3 प्लस एच स्क्वायर, h बचा अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट हो गया। आपने h की वैल्यू 0 पुट की डिनोमिनेटर, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आगे नहीं आ गया। तो आप मुझे बताइए LHD की वैल्यू क्या RHD के इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है। तो LHD की वैल्यू जब RHD के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि LHD की वैल्यू आपकी क्या है, RHD के इक्वल नहीं है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया होगा। जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको सारे टाइप के फंक्शन बताऊंगा, जिसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बस बने रहिएगा। ओके, चलिए चैनल आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और सारा का सारा काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज स्किप हो जाए। ठीक है, आप जो भी तैयारी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, बोर्ड लेवल पे करेंगे, इंजीनियरिंग लेवल पे करेंगे या एनडीए लेवल पे करेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे उसको भी फ्लो में ले आएंगे, सब कुछ फ्लो में ले आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर क्या है, इफ fx इक्वल टू, fx इज डिफरेंशिएबल, if fx is differentiable at x equal to a, ठीक है, find limit x tends to a x स्क्वायर fa माइनस का a स्क्वायर fx, a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि बोल रहा है fx आपका क्या है, यहां पर डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिशन वाले बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको इसकी वैल्यू fx, यहां पर जो fx है वो डिफरेंशिएबल है, साफ साफ समझ में आ गया। और साथ में आपको क्या दिया यहां पर, यार एक सेकंड रुक जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है आपका fx क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हमको क्या करना है, इसकी पूरी की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहता हूं कि fx डिफरेंशिएबल है तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a और fx माइनस fa अपॉन x माइनस a जो होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो f डैश a के इक्वल होगा, नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब LHD RHD आपकी इक्वल होगी, और जब LHD RHD इक्वल हो जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो कंडीशन में बोल रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये होगा कि LHD RHD इक्वल होगी, और उस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, f डैश a ले लिया है, जो कि ये होना चाहिए, ना। क्लियर है बात? चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिमिट ऐसे रखा, x टेंड्स टू a रखा यहां पर। ठीक है, अब ये बताइए x स्क्वायर fa रखा यहां पर मैंने, और माइनस का a स्क्वायर fx रखा, और मैंने एक काम किया यहां पर, माइनस का a स्क्वायर fa यहां पर माइनस किया और प्लस का a स्क्वायर fa यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस a आ गया, ये गिवन है यहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं इस वाले टर्म को, और इस वाले टर्म्स में देखो कॉमन कितना है, fa कॉमन है। चलिए fa मैंने कॉमन ले लिया, रिलेटिंग पार्ट कितना बचा है, ये बचा आपके पास में, और रिमेनिंग पार्ट में देखो यहां से कॉमन क्या है, a स्क्वायर यहां से कॉमन है, माइनस का a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। वैल्यू आप बताइए यहां पे कितना बचेगा आपके पास में, fx
ठीक है, एफ एक्स माइनस का एफ यहां पे बचा, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ बचा, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस ए आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। तो इसको जब मैंने अलग किया तो एफ ए, और ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस ए आ गया। इसको जब मैंने अलग किया तो माइनस का ए स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास में, एफ एक्स माइनस का एफ ए। ठीक है, एक काम करते हैं, लिमिट भी चेंज कर ले, इसको अलग अलग कर लेते हैं लिमिट, यहां पर माइनस का लिमिट एस टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए लिख लेते हैं। ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस वाले पार्ट पे आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। तो आप मुझे बताइए, वैल्यू में पुट कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू यहां पे ए पुट कर सकता हूं, तो कितना आ गया, एफ ए आ गया, और इंटू कितना आ गया, 2a आ गया साथ में, क्योंकि a प्लस ए कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब ये बताइए, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर में ले आऊंगा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, एफ डैश ए लिखा नहीं लिखा हुआ, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट के बाहर आ सकता है, आपको पता होगा ये। और ये एग्जैक्टली वैल्यू कितनी लिखी हुई, एफ डैश एक्स लिखी हुई, तो आप मुझे बताइए, माइनस का ए स्क्वायर एफ डैश ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आपके पास में आंसर कितना बन जाएगा, 2a एफ ए माइनस का ए स्क्वायर एफ डैश ए, आपके पास में ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बताइए जल्दी बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी बताइए, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 2a एफ ए स्क्वायर एफ डैश ए, ठीक, क्लियर है बात? कौन सा अच्छा क्वेश्चन था ना ये? अच्छा क्वेश्चन था ना भाई ये? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली आप एक बार वीडियो पॉज कर लेना, आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, चलिए इसी टाइप पैटर्न का एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। चेंज किसमें, बस इसमें चेंज हो रहा, बाकी सब वही है, बाकी सब चीज वही है, इसको चेंज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं कौन सा है क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक्स हो गया, एफ ए हो गया, माइनस का ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से वही काम, एक्स एफ ए है तो साथ में एक काम कर लेते हैं, माइनस का ए एफ ए यहां पर माइनस किया, और प्लस का ए एफ ए आ गया यहां पे। ठीक है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है आपका, एफ ए कॉमन है, एक्स माइनस ए आ गया, और इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या, ए कॉमन है, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना आपके पास में, एफ एक्स माइनस का एफ ए। ठीक है, ये बचा, और अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा। इसको अलग अलग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये कितना, ये आपका कितना आ जाएगा, एफ ए एक्स माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ये से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी आ गई, एफ ए आ गई, और ये जस्ट आपको मैंने बताया था, ये कितना लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, ये कितना लिखा हुआ आपके पास में, एफ डैश ए लिखा हुआ, तो आपके पास में ये आंसर आ गया। बताइए, कोई इशू नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, मतलब ये एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत लेंदी था, एक्चुअल में क्वेश्चन ये बहुत लेंदी था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, छोटे तरीके से करा दिया, आपको समझ में आ गया। और ऐसा नहीं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो आपने कॉन्सेप्ट यूज किया वही देखो यहीं पे यूज किया था ना, पीछे यूज किया, देखो वही यूज किया मैंने, कुछ और नहीं यूज किया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस पूरे डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंशिएशन का पार्ट, याद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंशिएशन की जो वीडियो है बिल्कुल शुरुआत से देखिएगा, क्योंकि आपको बेसिक से लेके जो एडवांस पार्ट तक जाता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, चिंता छोड़ दो बोर्ड की, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू, गिवन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक है भाई, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सही क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इजी ले लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियरिटी और मिल जाएगी, क्योंकि मॉड एक्स में पहले करवा चुका हूं। एक बात याद रखो, मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। सिर्फ मॉड एक्स, ऐसा नहीं कि मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख दोगे तो बोल दो कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं होता। मॉड एक्स अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बट सिर्फ मॉड एक्स या मॉड एक्स माइनस 1 या मॉड एक्स माइनस 2 सिंगल प्लस माइनस सेपरेटेड, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्टिन्यूटी वीडियो में जाइएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया उस पर, ठीक है। अब ये बताइए कि हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का मॉड जीरो, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, नहीं आ गई, फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एलएसडी निकालते हैं, एच वाला टर्म लेंगे भाई हम लोग, यहाँ पर बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। मैंने कल आपको बताया था कि मॉड में एक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आता है, ये जीरो पर है, मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन जीरो आएगा, जीरो से नेगेटिव, जीरो से कम वैल्यू पर ये नेगेटिव को लेगा और जीरो पे पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव को लेगा। मतलब जीरो से कम वैल्यू अगर लेते हैं ये, तो ये नेगेटिव को लेगा, और अगर जीरो से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव को लेगा। ये मैंने आपको कल सिखाया हुआ, ठीक है। देखिए जरा फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ गया। अब ये बताइए एफ माइनस एच वैल्यू जीरो पे चेक करनी तो कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच और माइनस का एफ जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ गया, ठीक है। एफ जीरो मतलब एफ माइनस एच बचेगा, तो वैल्यू पुट करते कितना आ जाएगा, 2, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का एच आ गया, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस का मॉड माइनस का एच आ गया, ठीक है, कितना गया, माइनस का एच आ गया। क्लियर है बात यहाँ पे। और माइनस का एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, जीरो आई, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे रखा, आप बताइए इसको मैंने कितना रखा, माइनस का 2h रखा, और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस एच है तो प्लस एच आ जाएगा ना, ये प्लस एच आएगा, तो माइनस का एच अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच हो गया, दैट विल बी माइनस का 3h, माइनस का 3h अपॉन कितना, माइनस का h, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 वैल्यू आ गई आपके पास में, एलएसडी आ गई, ठीक है। एलएसडी आपके पास में 3 आ गई, आरएसडी निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये कितना आ जाएगा पास में, आरएसडी की वैल्यू कहां पे देखते हैं, जीरो प्लस पे देखना आपको, तो जीरो प्लस पे वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ये एच आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन कितना आ गया, एच आ गया, ये कितना आ जाएगा, एफ एच वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का h आ गया यहाँ पर, और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस एफ जीरो जीरो हो गया अपॉन h आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गया आपके पास में, 2, ठीक है, 2h हो गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस का h अपॉन कितना h आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, h अपॉन h कट गया, 1 आ गया। तो आप बताइए एलएसडी की वैल्यू क्या आरएसडी के इक्वल आ रही है, जो कि बिल्कुल नहीं आ रही है। जब एलएसडी आरएसडी इक्वल नहीं है तो कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मजा आई आपको डिफरेंशिएबिलिटी सीख के। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप इसको रिवाइज करिए, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग इससे रिलेटेड आगे जब बढ़ेंगे 2-3 महीने 4 महीने बाद जो होगा, आपको लेवल अपने आप को समझ में आने लगेगा, आपका लेवल बढ़ गया, ठीक है। आप जहां मैथ से डरते थे अभी वहां पे आपको मैथ्स अच्छी लगने लगी, ठीक है ना, ठीक है। तो बस आप चैनल में बने रहिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिफरेंशिएशन में मिलेगी, सारा कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।